ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड यानी को देखते हैं, जो अभी अभी अपने गांव से शहर आई है ताकि वो यहाँ पर बहुत सारे पैसे कमा सके, जिससे वो गांव में अपने ग्रैंड पेरेंट्स का अच्छे से ख्याल रख पाए। जैसे ही यानी बस से उतरती है तो वो शहर को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उससे लगा नहीं था कि शहर इतना बड़ा होगा। वो चारों तरफ देख ही रही थी कि तभी यानी को उसके फ्रेंड जू मिलती है। जैसे ही जू यानी को देखती है, जू यानी के कपड़ों की बुराई करने लग जाती है और बोलती है कि यानी को शहर आने से पहले अपने लिए न्यू क्लोथ्स ले लेने चाहिए थे। पर यानी बोलती है कि इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है, जिस पे जू बोलती है कि इनसे साफ पता चल रहा है कि यानी गांव से आई है और शहर के लोगों को गांव के लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। फिर यानी जू को चुप कराती है और जू को गिफ्ट में वाटरमेलन देने लगती है, जो कि यानी अपने गांव से लाई थी। पर जू यानी से वो वाटरमेलन लेने से साफ मना कर देती है और बोलती है कि अब वो ऐसी चीजें नहीं खाती और अब जू सिर्फ ब्रांडेड चीजें ही खाती है। यानी को समझ नहीं आ रहा था कि जू इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही है। फिर जू यानी को बोलती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी पर ले चलती हूँ, जहाँ हम दोनों बहुत सारे पैसे कमाएंगे। फिर हम देखते हैं कि जू ने यानी को वेट्रेस की ड्रेस पहना दी है, पर वो ड्रेस काफी ज्यादा छोटी थी और यानी उस ड्रेस में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। यानी को जू ये बात बोलती है, पर जू यानी को चुप करवा देती है और बोलती है कि यानी को कपड़ों पर नहीं, सिर्फ कस्टमर को खुश करने पर ध्यान देना चाहिए। यानी और जू बात कर ही रहे थे कि जब भी वहाँ पर हमारे मेल लीड हायो की एंट्री हो जाती है। हायो भाई उस होटल में ड्रिंक करने के लिए आए हुए थे। फिर जैसे ही जू हायो को देखती है, जू यानी को बोलती है कि एक बार जू हायो को अपने प्यार में गिरा दे, फिर जू को ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी और फिर हम भी अमीर लोगों की तरह जिंदगी जिएंगे। पर यानी जू को चुप करवाती है और बोलती है कि जू को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो ये अमीर लोग हम जैसे लोगों को प्यार नहीं करते। जिसे सुनकर जू का तो मूड खराब हो जाता है। यानी और जू वहीं पर खड़े थे कि तभी लियो नाम का एक आदमी आकर जू के पीछे से हक कर लेता है। यानी को लगता है कि लियो जू को छेड़ रहा है, तो यानी लियो को मारने लगती है। पर जू यानी को रोकती है और बोलती है कि लियो उनका बेस्ट कस्टमर है। फिर जू यानी को लेकर अंदर होटल में ले आती है। फिर वहाँ लियो जू को बोलता है कि लियो ने उनको बहुत फायदा करवाया है, तो अब जू की बारी है कि वो लियो को खुश करे। और ये बोलते ही लियो जू के क्लोज आने लगता है, पर जू लियो को रोकती है और बोलती है कि अगर वो चाहे तो यानी को वो उसके साथ एक रात बितवा सकती है। ये सुनते ही लियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर जू यानी को बुलाती है और उसको ड्रिंक करवा देती है। यहाँ जू ने यानी के ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए थे, जिसकी वजह से यानी अपना होश खो देती है। दूसरी तरफ हायो भाई काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, इसलिए हायो आज रात उसी होटल में सोने का डिसाइड करता है। हायो अपने रूम की तरफ जा रहा था कि हायो लियो और यानी को देखता है। हायो देखता है कि लियो यानी को जबरदस्ती रूम में ले जा रहा है, पर यानी लियो को मारकर भागने लगती है और यानी लियो के पास आकर रुक जाती है। लियो यानी को पकड़ने के लिए वहां आता है, पर लियो को वहां से जाने का ऑर्डर देता है। पर लियो बोलता है कि वो उसका ऑर्डर क्यों सुने। पर जैसे ही लियो अपना कार्ड लियो को दिखाता है तो लियो के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो वहां से भाग जाता है। लियो के वहां से जाने के बाद हायो यानी से पूछता है कि क्या यानी ठीक है, पर यानी तो सीधा हायो को किस करने लगती है। फिर वो दोनों साथ में एक रूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ फिर यानी और हायो एक दूसरे की बहुत क्लोज आ जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही यानी की आंख खुलती है तो वो खुद को किसी के साथ बेड पर पाकर शॉक हो जाती है और फिर बिना हायो का चेहरा देखे वहाँ से भागने लगती है। पर जाते जाते हायो के बैग पर उसका बर्थ मार्क जरूर देख लेती है। दूसरी तरफ जो लियो को फोन करती है और लियो से पूछती है कि क्या कल रात लियो को यानी के साथ मजा आया। ये सुनते ही लियो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि कल रात वो यानी के साथ नहीं सो पाया, क्योंकि यानी लियो को मारकर भाग गई थी। और जैसे ही लियो यानी को पकड़ने वाला था, तभी हायो वहाँ पर आ गया था और लियो को वहाँ से भगा दिया। फिर लियो गुस्से में फोन कट कर देता है। पर ये सुन के जो के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो समझ गई थी कि यानी और हायो कल रात साथ में सोए होंगे और अगर ऐसा है तो यानी को वो हर चीज मिल जाएगी जो जू कभी पाना चाहती थी।
उसे तो बहुत टेंशन होने लग जाती है। फिर जैसे ही यानी घर पहुंच जाती है तो जू यानी की फिक्र करने का झूठा नाटक करने लगती है और यानी से पूछती है कि कल रात यानी कहाँ पर थी। यानी बोलती है कि उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी तो उसे अच्छे से याद नहीं है कि कल रात क्या हुआ था। यहाँ यानी जू को बताना नहीं चाहती थी कि कल रात वो किसी आदमी के साथ सोई थी, पर जू यानी की बातों से समझ जाती है कि यानी और हायो कल साथ में ही सोए थे। फिर यानी जू को अपनी वेट्रेस वाली ड्रेस वापस करती है और बोलती है कि अब से यानी वेट्रेस की जॉब नहीं करेगी और फिर यानी अपने लिए न्यू जॉब ढूंढने के लिए चली जाती है। यानी के वहां से जाने के बाद जू बोलती है कि अगर यानी को हायो के साथ नहीं रहना तो ठीक है, जू इस अपॉर्चुनिटी को यूज करेगी और फिर जू किसी को फोन करके हायो की लोकेशन के बारे में पूछती है। वहाँ यानी एक होटल में क्लीनर की जॉब करने के लिए इंटरव्यू देने आई होती है। स्टार्टिंग में तो इंटरव्यू बहुत अच्छा चल रहा था और डायरेक्टर यानी को जॉब देने भी वाली थी, पर जैसे ही डायरेक्टर को पता चलता है कि यानी गांव से आई है तो डायरेक्टर यानी को जॉब देने से मना कर देती है और बोलती है कि यानी जैसी लड़की जो एक गांव से आई है वो यहाँ पर जॉब करने की लायक नहीं है। ये सुनकर यानी को गुस्सा आ जाता है और फिर यानी डायरेक्टर को ही सुना देती है, जिससे डायरेक्टर सिक्योरिटी को बुलाकर यानी को बाहर निकलवाने लगती है। पर तभी हायो वहाँ आ जाता है। वो डायरेक्टर को डांटने लगता है और बोलता है कि उसे पता नहीं था कि हायो के होटल में जॉब टैलेंट के बेसिस पर नहीं बल्कि लोगों के बैकग्राउंड के बेसिस पे दी जाती है, जिस पर डायरेक्टर बोलती है कि वो ये सब होटल की भलाई के लिए कर रही है। तो हायो बोलता है कि ठीक है, मैं भी होटल की भलाई के लिए तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। डायरेक्टर को जॉब से निकालने के बाद हायो यानी के पास जाता है और बोलता है कि यानी यहाँ पर जॉब कर सकती है। यानी न्यू जॉब पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी एक ट्रॉली यानी से टकराने वाली थी। हायो तुरंत ही उसे बचा लेता है और यानी के इतने क्लोज आने के बाद हायो को लगता है कि कहीं यानी ही तो वो लड़की नहीं जिसके साथ वो कल रात सोया था। पर तभी हायो का सेक्रेटरी वहाँ आता है और बोलता है कि हायो से मिलने के लिए एक लड़की आई है। वो खुद को कल रात वाली लड़की बता रही है जो हायो के साथ सोई थी। ये सुन के फिर हायो उससे मिलने के लिए चला जाता है और फिर हायो अपने ऑफिस में उसका वेट कर ही रहा था। तभी जू वहाँ आती है और बोलती है कि वो ही कल रात ह्यू के साथ सोई थी। ह्यू जू से माफी मांगते हुए बोलता है कि जू को जितने पैसे चाहिए ह्यू उसको दे सकता है, पर जू पैसे लेने से मना कर देती है और बोलती है कि हायो वो पहला आदमी था जिसके साथ जू सोई थी। तो जू चाहती है कि हायो अब उससे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। हायो के पास भी और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हायो जू की बात मान लेता है। जू के वहाँ से जाने के बाद ह्यू अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और उसे ये कंफर्म करने के लिए कहता है कि कल रात जू ही वो लड़की थी जिसके साथ वो सोया था या नहीं। फिर सेक्रेटरी लियो से मिलने के लिए जाता है और लियो भी यही बोलता है कि जू ही वो लड़की थी जिसके साथ लियो सोने वाला था। फिर सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है और सेक्रेटरी के वहाँ से जाने के बाद जू को फोन करता है और बोलता है कि जू को लियो को झूठ बोलने के बदले बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। जू बोलती है कि लियो को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार जू ह्यू से शादी कर ले तो फिर जू लियो को बहुत सारे पैसे देगी। फिर जैसे ही यानी घर पर पहुंचती है तो यानी जू को बताती है कि उसे होटल में जॉब मिल गई है। यानी जू को भी वेट्रेस की जॉब छोड़ के यानी के साथ होटल में काम करने के लिए बोलती है, पर जू मना कर देती है और बोलती है कि अब वो जॉब नहीं करेगी क्योंकि अब वो शादी करने वाली है और शादी के बाद जू का पति ही उसके सारे खर्चे उठाएगा, जिसे सुन के यानी बहुत खुश हो जाती है और फिर यानी जू और उसके लिए खाना बनाने लगती है। वहीं जू दूर खड़ी बोल रही थी कि जू यानी को और हायो को कभी मिलने नहीं देगी, जिससे कि जू का झूठ छुपा रहे। फिर भी अगले सीन में हम देखते हैं कि यानी होटल की सफाई कर रही थी जब भी मैनेजर यानी के पास आता है और यानी को डांटने लगता है। मैनेजर बोलता है उसे यानी को एक काम करने के लिए बोला था, पर यानी ने अभी तक उस काम को नहीं किया है, इसलिए अब वो यानी का बोनस काट लेगा। पर यानी बोलती है कि वो उस टाइम तो होटल की ही काम कर रही थी, पर मैनेजर तो यानी की बातों को सुन ही नहीं रहा था। पर तभी वहाँ पर एक कपल आते हैं और यानी को थैंक यू बोलने लगते हैं क्योंकि यानी ने उसकी खोई हुई डायमंड रिंग ढूंढ कर उनको दे दी थी और ये देखकर मैनेजर तो शॉक हो जाता है। जब ह्यू भी वहाँ आ जाता है
और यानी की तारीफ करने लगता है। फिर ह्यू यानी को प्रमोशन भी दे देता है और बोलता है कि यानी आज से नॉर्मल रूम नहीं बल्कि सिर्फ वीआईपी रूम साफ करेगी। पर मैनेजर बोलता है यानी इस लायक नहीं है, जो सुन के ह्यू गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अब मैनेजर ह्यू को होटल कैसे चलाना है वो सिखाएगा। ये सुनकर मैनेजर चुप हो जाता है और प्रमोशन की बात से यानी बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जू, जो कि ह्यू के घर पर रहने के लिए आ गई थी, जैसे ही वो घर के अंदर जाती है तो वो इतनी ऐशो आराम देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर जू एक मेड को अपने शूज रिमूव करने के लिए बोलती है, पर जैसे ही मेड जू का शू रिमूव करने लगती है तो जू उन्हें लात मार देती है, जिससे मेड नीचे गिर जाती है। जब ह्यू भी वहाँ आ जाता है और जू को मेड के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए देख लेता है, ह्यू मेड को उठाता है और जू से बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई इन्हें लात मारने की। क्या वो जानती भी है कि इन्होंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है? जू फिर ह्यू से माफी मांगने लगती है और बोलती है कि जू तो ह्यू के लिए ही सज रही है, पर ह्यू बोलता है कि जू को बाहर से खूबसूरत होने से पहले अंदर से खूबसूरत होने की जरूरत है। फिर ह्यू होटल में ही सोने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर जैसे ही यानी ह्यू के रूम को साफ करने के लिए अंदर जाती है तो वो ह्यू को बिना शर्ट के देख लेती है और शर्मा कर वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगती है, पर यानी का पैर फिसल जाता है। यानी गिरने ही वाली थी, तभी ह्यू यानी को पकड़ लेता है और फिर ह्यू यानी को रूम साफ करने के लिए बोलता है। फिर जैसे ही ह्यू पलट के वहाँ से जाने लगता है तो यानी ह्यू के बैग पे वही बर्थ मार्क देख लेती है, जो उस बंदे के बैग पर भी था जिसके साथ यानी सोई थी, और यानी कंफर्म हो जाती है कि यानी ह्यू के साथ ही सोई थी। पर फिर यानी सोचती है कि वो ह्यू को इस बारे में नहीं बता सकती। फिर यानी ह्यू के रूम को साफ करने के लिए लग जाती है। यानी ह्यू की ट्रॉफीज को देखकर शॉक हो जाती है। तभी ह्यू का सेक्रेटरी वहां आता है और बोलता है कि ह्यू की गर्लफ्रेंड ह्यू से माफी मांगने के लिए उसके लिए सूप लेकर आई है। फिर ह्यू उसे भेजने के लिए बोलता है, पर यानी ह्यू की गर्लफ्रेंड है ये जानकर कुछ ज्यादा खुश नहीं होती। फिर जू सीधा ही सूप लेकर ह्यू के रूम में घुसने लग जाती है और यानी भी जू का चेहरा देखने ही वाली थी कि तभी ह्यू जू को रूम से बाहर निकाल देता है और बोलता है कि अभी उसकी जरूरी मीटिंग चल रही है। और फिर ह्यू का सेक्रेटरी जू को रूम के बाहर वेट करने के लिए बोलता है। जू बाहर खड़ी हुई थी, तभी होटल का मैनेजर वहां आ जाता है और जू की तारीफ करने लगता है। फिर जब यानी अंदर से आती है और जैसे ही जू यानी को देखती है वो बहुत घबरा जाती है और अपने चेहरे को छुपा लेती है, और यहाँ भी यानी जू का चेहरा नहीं देख पाती। पर जैसे ही जू अंदर जाती है ह्यू जू को बोलता है कि आगे से जू बिना ह्यू की परमिशन के होटल में ना आए, और फिर ह्यू वहां से चला जाता है। जू बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। फिर जू मैनेजर से यानी के बारे में पूछती है तो मैनेजर बताता है कि यानी यहाँ पर एक क्लीनर है। तो फिर जू मैनेजर को यानी पर नजर रखने के लिए बोलती है और वहां से चली जाती है। फिर ह्यू और उसका सेक्रेटरी जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें यानी मिलती है और यानी ह्यू को देखकर कुछ खास खुश नहीं दिखती। तब ह्यू का मैनेजर ह्यू को बोलता है कि लगता है यानी को आप कुछ खास पसंद नहीं है, पर ह्यू बोलता है कि शायद यानी का चेहरा ही ऐसा होगा। पर तभी यानी का दोस्त चैंग वहाँ आ जाता है और जैसे ही यानी चैंग को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पास भागती हुई चली जाती है। ह्यू ये देखकर हैरान हो जाता है कि यानी उस बंदे से इतना हंस कर क्यों बात कर रही है। तो फिर ह्यू भी यानी और चैंग के पास चला जाता है। यानी ह्यू को बताती है कि चैंग यानी के बचपन का दोस्त है। फिर यानी और चैंग वहाँ से मॉल में चले जाते हैं। ह्यू भी अपने सेक्रेटरी के साथ यानी के पीछे पीछे उसी मॉल में चला जाता है, और जब ह्यू का सेक्रेटरी ह्यू से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं तो ह्यू ये बोल देता है कि ये मॉल ह्यू का ही है, तो वो यहाँ चेकिंग करने के लिए आया है। फिर हम यानी और चैंग को साथ में देखते हैं जो साथ में घूम रहे थे। पर तभी यानी का सैंडल टूट जाता है तो चैंग यानी के लिए न्यू सैंडल लेने के लिए चला जाता है और यानी वहीं पर बैठकर चैंग का वेट करने लग जाती है। यानी वहीं पर एक शॉप में बहुत ब्यूटीफुल शूज देखती है, तो फिर वो उन शूज को पास से देखने के लिए उनके पास चली जाती है। यानी उस शूज को देख ही रही थी कि तभी एक सेल्स गर्ल वहाँ आ जाती है और यानी की इंसल्ट करने लग जाती है और बोलती है कि यानी कभी भी इन शूज को नहीं खरीद सकती, इसलिए यानी को इन्हें देखने का भी हक नहीं है। ह्यू ये सब देख लेता है तो फिर ह्यू वहाँ आ जाता है और यानी को उसी शॉप में ले जाता है और यानी को वही शूज दिलाने लगता है। पर यानी ह्यू को मना करने की कोशिश करती है, पर ह्यू यानी की बात नहीं सुनता। ह्यू यानी को शूज पहना ही रहा था
कि जब ही चैंग भी वहाँ आ जाता है और ह्यू को यानी को शूज बनाते हुए देख लेता है, फिर चैंग अपने लाए हुए शूज को अपने पीछे छुपा लेता है। वही ह्यू यानी को बहुत सारे शूज दिला देता है। यानी ह्यू को थैंक यू बोलकर चैंग के साथ जाने लगती है। चैंग यानी से बोलता है कि शायद ह्यू यानी को पसंद करता है, पर यानी मना करती है और बोलती है कि ह्यू की तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। फिर यानी सोचती है कि यानी ह्यू को स्पेशल थैंक्स करेगी। फिर हम ह्यू को देखते हैं जो अपने भाई के साथ ड्रिंक कर रहा था और वो भी यानी के बारे में ही सोच रहा था। जब ही यानी वहाँ पर आ जाती है और ह्यू को उसके गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलने लगती है और बताती है कि वो ह्यू के लिए स्पेशल अपने गांव से एग्स लाई है। पर तभी यानी का पैर फिसल जाता है और यानी गलती से ह्यू के नेक पर किस कर लेती है। ह्यू भी फिर यानी को किस करने लगता है, पर यानी ह्यू को रोकने की कोशिश करती है, पर ह्यू नहीं रुकता और यानी को किस करते ही रहता है। फिर मजबूरी में यानी ह्यू के ऊपर अंडा फोड़ देती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह ह्यू होटल के लिए जा रहा था, पर तभी जो ह्यू को खाना खाने के लिए बोलती है, पर ह्यू उसको मना कर देता है। फिर ह्यू और उसका सेक्रेटरी होटल में आ जाते हैं। वो लिफ्ट से ऊपर जा ही रहे थे कि तभी यानी लिफ्ट को रोक लेती है, पर यानी के पास काफी सामान था तो सेक्रेटरी यानी को अगली लिफ्ट यूज करने के लिए बोलता है, पर ह्यू बोलता है कि उसको कोई दिक्कत नहीं है, यानी उसे लिफ्ट में आ सकती है। फिर यानी लिफ्ट में आ जाती है। यहाँ यानी और ह्यू काफी क्लोज खड़ी थी। जब भी ह्यू का सेक्रेटरी बोलता है कि वो इस इंसान को नहीं छोड़ेगा जिसने ह्यू के ऊपर अंडा फोड़ा था। ये सुन के यानी तो डर जाती है। फिर लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद यानी ह्यू को अंडे के फायदे बताने लगती है और बोलती है कि अंडे को चेहरे पर लगाने से स्किन सॉफ्ट हो जाती है। ह्यू भी यानी का साइड लेते हुए बोलता है कि उसे भी आज अपनी स्किन को ज्यादा ही सॉफ्ट लग रही है। तो फिर ह्यू यानी को बोलता है वो चाहता है ह्यू के होटल के लिए यानी ही अंडे सप्लाई करे, और ये सुन के यानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर यानी अपने गांव से एग्स मंगा लेती है और उनको होटल के अंदर ले जाने लगती है। मैनेजर ऊपर से यानी को ही देख रहा था और उसकी बुराई कर रहा था। तभी होटल में हायो की मॉम आ जाती है, पर उन्होंने काफी सिंपल कपड़े पहने हुए थे। कोई भी उन्हें देखकर नहीं बता सकता था कि वो प्रेसिडेंट की मॉम है। मॉम मैनेजर को प्रेसिडेंट के रूम में ले जाने के लिए बोलती हैं, पर मैनेजर उनकी बेइज्जती करने लगता है और बोलता है कि वो उस रूम में नहीं जा सकती। ये सुन के मॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मैनेजर को सुनाने ही वाली थी कि जब भी वहाँ यानी आ जाती है और खुद उन्हें उस रूम तक ले जाने लगती है। क्योंकि मॉम यानी के इस अच्छे बर्ताव से काफी इम्प्रेस होती है। पर जैसे ही मॉम होटल रूम के बाहर पहुँचती है तो मैनेजर फिर से वहाँ आ जाता है और यानी को डांटने लगता है कि वो उनको यहाँ पर क्यों लेकर आई। मैनेजर यानी को सुना ही रहा था कि तभी ह्यू वहाँ पर पहुँच जाता है और जैसे ही ह्यू अपनी मॉम को देखता है तो वो उनसे बात करने लगता है। और जब मैनेजर को पता चलता है कि वो ह्यू की मॉम है तो मैनेजर के तो होश ही उड़ जाते हैं और फिर मैनेजर मॉम के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। मॉम फिर मैनेजर को वहाँ से भेज देती है और ह्यू के सामने यानी की तारीफ करने लग जाती है। फिर मॉम ह्यू को यानी को प्रमोट करने के लिए बोलती है तो ह्यू भी ऐसा ही करता है और फिर वो यानी को डिप्टी मैनेजर बना देता है। यानी भी अपने प्रमोशन से बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर ह्यू यानी को डिनर के लिए ले जाता है जहाँ पर यानी को नूडल्स खाने का मन कर रहा था, पर होटल वालों के पास नूडल्स नहीं थे। तो फिर ह्यू यानी के लिए स्पेशली बाहर से नूडल मंगवाता है। फिर ये दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्यू काम कर रहा था कि जब ह्यू के पास जू का फोन आता है तो ह्यू सेक्रेटरी को जू से बात करने के लिए बोलता है। सेक्रेटरी जू को बोलता है कि ह्यू अभी थोड़ा बिजी है तो ह्यू अभी उनसे बात नहीं कर सकते। ये सुनकर जू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर सेक्रेटरी को सुनाने लग जाती है। ह्यू भी जू की बातें सुन लेता है। फिर ह्यू सेक्रेटरी से फोन लेता है और जू को सुनाने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ह्यू के सेक्रेटरी से ऐसे बात करने की। फिर ह्यू जू को उसकी लिमिट में रहने के लिए बोलता है और फिर जू फोन कट कर देता है। ये सुनकर जू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको ऐसा लग रहा था कि ह्यू जू के साथ ऐसा बर्ताव यानी की वजह से कर रहा है। तो फिर जू होटल के मैनेजर से मिलने के लिए चली जाती है। होटल का मैनेजर जू को यानी के बारे में सारी बातें बताता है कि कैसे ह्यू यानी को बार बार प्रमोशन दे रहा है और अब तो यानी होटल को एग्स भी सप्लाई कर रही है। ये सुनकर जू होटल के मैनेजर के साथ मिलकर यानी को होटल से बाहर निकालने का प्लान बनाती है। फिर हम देखते हैं कि होटल में कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट गेस्ट आए हुए होते हैं जिनके लिए बाहर से म्यूजिशियन भी बुलाए गए थे।
पर तभी स्टाफ मेंबर आकर बताता है कि म्यूजिशियन के पेट में खाना खाते ही दर्द होने लगा है और मैनेजर उसका इल्जाम यानी पर लगाने लगता है और बोलता है कि ये सब यानी की गलती है। फिर यानी ह्यू को बोलती है कि ह्यू चाहे तो यानी म्यूजिशियन के बदले गाना गा सकती है, पर मैनेजर मना करने लगता है और बोलता है कि ये यानी के बस की बात नहीं है। पर ह्यू यानी को गाना गाने के लिए बोलता है। पर जैसे ही यानी स्टेज पर आने लगती है, सभी लोग यानी की ब्यूटी को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर जैसे ही यानी गाना शुरू करती है, सभी को यही लग रहा था कि वो कोई प्रोफेशनल सिंगर है और यहाँ पर जू और मैनेजर का प्लान खराब हो गया था। पर जैसे ही यानी की परफॉर्मेंस खत्म होती है तो ह्यू उसकी बहुत तारीफ करता है। अब ह्यू यानी को और प्रमोशन और बोनस दे देता है। यानी बहुत खुश हो जाती है। तभी ह्यू का भाई यानी के पास आता है और यानी को डिनर के लिए पूछता है, पर यानी मना कर देती है और बोलती है कि उसका आज ऑलरेडी किसी के साथ बाहर जाने का प्लान है। ये सुनकर ह्यू को लगता है यानी ह्यू की बात कर रही है, तो वो खुश हो जाता है। तभी वहाँ चैंग आता है और यानी चैंग के साथ चली जाती है और ये देख के ह्यू का तो मूड ही खराब हो जाता है। फिर जू यानी को चैंग के साथ जाते हुए देखकर सोचती है कि अगर जू को यानी और ह्यू को अलग करना है तो उसको यानी और चैंग को पास लेकर के आना चाहिए। तो फिर हम देखते हैं कि यानी और चैंग बाहर घूमने के लिए आए हुए होते हैं और तभी जू भी वहाँ पर पहुँच जाती है। जैसे ही यानी जू को देखती है तो यानी जू को एक ब्रेसलेट गिफ्ट कर देती है और बोलती है कि जू ने यानी की सबसे पहली मदद की थी जब यानी शहर में नई नई आई थी। फिर यानी जू को वो ब्रेसलेट पहना देती है। वहीं चैंग उन दोनों के लिए आइसक्रीम लेने के लिए चला जाता है। फिर जू अपना प्लान स्टार्ट कर देती है और यानी से बोलती है कि चैंग यानी से बहुत प्यार करता है और यानी को चैंग से शादी कर लेनी चाहिए। पर यानी मना कर देती है और बोलती है कि उसका शादी करने का कोई प्लान नहीं है। फिर यानी जू से पूछती है कि जू अपने बॉयफ्रेंड से यानी को कब मिलवा रही है। ये सुनते ही जू घबरा जाती है और बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा बिजी है और वो यानी से नहीं मिल सकता। ये सुन के यानी जू को बोलती है कि कहीं जू का बॉयफ्रेंड उसे यूज तो नहीं कर रहा। ये सुनते ही जू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर जू वहाँ से घर की ओर चली जाती है। पर जल्दी जल्दी में जू अपना फोन वहीं बेंच पर छोड़ देती है, जिसे यानी नोटिस कर लेती है। फिर यानी और चैंग जू का फोन लौटाने के लिए जू के पीछे चले जाते हैं। जू अपनी विला में चली जाती है, पर सिक्योरिटी गार्ड यानी और चैंग को बाहर ही रोक लेते हैं। यानी और चैंग वहाँ खड़े ही हुए थे कि तभी वहाँ ह्यू आ जाता है। फिर ह्यू यानी को पूछता है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। फिर यानी ह्यू को बताती है कि यानी के फ्रेंड उसका फोन यानी के पास ही भूल गई थी, तो यानी वही फोन उसे लौटाने के लिए यहाँ पर आई थी, पर सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने नहीं दे रहा। तो फिर यानी ह्यू को उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। तो फिर ह्यू बोलता है कि वो सिर्फ यानी को ही अंदर ले जा सकता है। फिर यानी चैंग को वहीं बाहर खड़ा होकर वेट करने के लिए कहती है और खुद ह्यू के साथ गाड़ी में बैठकर अंदर जाने लगती है। फिर गाड़ी के अंदर ह्यू यानी को उसका घर साफ करने के लिए बोलता है, पर यानी साफ मना कर देती है और बोलती है कि ये उसका काम नहीं है। फिर ह्यू यानी को बोलता है कि वो यानी को इसके बदले 20,000 रुपए देगा। पैसों की बात सुनकर यानी बहुत खुश हो जाती है और फिर यानी चैंग को फोन करके वापस घर जाने के लिए बोल देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही जू घर पर पहुंच जाती है, वो यानी के दिए हुए ब्रेसलेट को निकाल कर जमीन पर फेंक देती है। फिर यानी और ह्यू घर के अंदर आ जाते हैं। जब ह्यू यानी के लिए कप नूडल्स बनाने के लिए चला जाता है और यानी घर की सफाई करने लग जाती है और सफाई करती हुए यानी को वही ब्रेसलेट जमीन पर गिरी हुई मिलती है। पर यानी को ऐसा लगता है कि ह्यू ये ब्रेसलेट अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लाया होगा। फिर यानी सफाई करना कंटिन्यू रखती है जब भी वहाँ पर ह्यू की मेड आती है और यानी को सफाई करने से मना करती है, पर यानी बोलती है कि उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और फिर यानी मेड को आराम करने के लिए बोलती है। जब जू ऊपर से चिल्लाती है और मेड को खाना लाने के लिए बोलती है, तो फिर यानी मेड की जगह खुद जू के लिए खाना लेकर जाने लगती है। जैसे ही जू यानी की आवाज सुनती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यानी को सच्चाई पता ना चल जाए, इसलिए जू अपने फेस पर फेस मास्क लगा लेती है, जिसकी वजह से यानी जू को पहचान नहीं पाती। फिर यानी जू को खाना देने के बाद वहाँ से चली जाती है। यानी के जाने के बाद ह्यू यानी के लिए नूडल्स बना कर लाता है, पर मेड ह्यू को बताती है कि यानी ऑलरेडी वहाँ से चली गई है और ये सुनकर ह्यू का तो दिल ही टूट जाता है। फिर अगले दिन जैसे ही ह्यू ऑफिस में जाता है तो वहाँ सेक्रेटरी से यानी के बारे में पूछता है कि यानी अभी तक उसके ऑफिस की सफाई करने क्यों नहीं आई। तो सेक्रेटरी बोलता है कि यानी अपने मैनेजर के काम में बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए आज वो सफाई करने के लिए नहीं आ पाई। ह्यू यानी से मिलने के लिए चला जाता है।
जैसे ही ह्यू वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि ह्यू का भाई यानी को रोज देने की कोशिश कर रहा है, पर यानी उसे मना कर देती है। तो फिर ह्यू का भाई यानी को ड्रिंक पर ले जाने लगता है। ह्यू भी उनके साथ चला जाता है। यानी काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। तो फिर ह्यू यानी को रूम तक ले जाता है। रूम में पहुंचते ही यानी ह्यू को किस करने लगती है और फिर ह्यू भी अपनी शर्ट निकाल देता है। अगले दिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बेड पर पाकर शॉक हो जाती है। फिर यानी ह्यू से पूछती है कि कल रात उन दोनों के बीच में क्या हुआ था, जिस पे ह्यू बोलता है कि कुछ होने से पहले ही यानी ने उल्टी कर दी थी। फिर ह्यू यानी के क्लोज आने लगता है। यानी बोलती है कि ये सही नहीं है क्योंकि ह्यू की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, जिस पे ह्यू बोलता है कि अगर ह्यू की गर्लफ्रेंड नहीं होती तो क्या यानी उसे अपने क्लोज आने देती। यानी बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। ह्यू भी यानी के पीछे पीछे जाने लगता है। मैनेजर यानी और ह्यू को रूम में से साथ में निकलते हुए देख लेता है। तो फिर मैनेजर उन दोनों की फोटो क्लिक करके जू को भेज देता है। जैसे ही जू यानी और ह्यू की फोटोज देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और चीजें तोड़ने लगती है। तभी ह्यू भी वहाँ आ जाता है और बोलता है कि अब वो जू के साथ नहीं रहना चाहता। तो फिर अच्छा यही होगा कि जू जल्द से जल्द अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाए। ये सुनकर जू गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ह्यू ये सब यानी की वजह से कर रहा है ना। ह्यू हाँ बोलता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ह्यू के जाने के बाद जू सोचती है कि वो यानी को छोड़ेगी नहीं। तो फिर जू यानी को सबक सिखाने के लिए होटल में चली जाती है, पर वहाँ रिसेप्शनिस्ट जू को बताती है कि यानी बाथरूम में गई हुई है। वहीं दूसरी तरफ यानी को पता चलता है कि यानी प्रेग्नेंट है और वो ह्यू के बच्चे की माँ बनने वाली है। जैसे ही जू को पता चलता है कि यानी प्रेग्नेंट है तो वो बहुत घबरा जाती है। फिर जू जल्दी से जल्दी यानी को हॉस्पिटल में ले जाने लगती है ताकि जू अपने बच्चे को आने से पहले ही उसको रोक पाए, पर यानी मना कर देती है और बोलती है कि वो अपने बच्चे का ख्याल खुद ही रखेगी। पर फिर यानी वहाँ से चली जाती है और यानी के वहाँ से जाने के बाद जू सोचती है कि जू को भी अब कुछ बड़ा कारनामा करना होगा। वहीं यानी सोच रही थी कि उसके बच्चे को डैड का प्यार मिलना चाहिए और यानी ये बताने ही वाली थी कि ह्यू ही उस बच्चे का बाप है। पर तभी वहाँ सेक्रेटरी आ जाता है और ह्यू को बताता है कि ह्यू की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। और ये सुन के यानी का तो दिल ही टूट जाता है और फिर वो वहाँ से चुपचाप जाने लगती है। पर तभी ह्यू यानी का हाथ पकड़ लेता है और यानी से पूछता है कि यानी के पेट में किसका बच्चा है। पर तभी वहाँ चैंग आ जाता है और बोलता है कि वो उसका बच्चा है। यानी भी बिना कुछ बोले चैंग के साथ वहाँ से चली जाती है और ये देखकर ह्यू का तो दिल ही टूट जाता है। और फिर यानी डिसाइड करती है कि वो खुद अकेले ही अपने बच्चे का ख्याल रखेगी। पर चैंग बोलता है कि यानी चाहे तो चैंग यानी से शादी कर सकता है, पर यानी मना करती है और बोलती है कि चैंग बेटर डिजर्व करता है। फिर यानी वहाँ से अपने गांव चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जू ह्यू की मॉम को देखती है, जिन्होंने आज भी सिंपल कपड़े पहने हुए थे। तो फिर जू मॉम से रूडली बात करने लगती है, पर जैसे ही जू को पता चलता है कि वो ह्यू की मॉम है तो जू के तो होश ही उड़ जाते हैं और फिर वो मॉम से माफी मांगने लगती है। पर मॉम जू को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। पर जैसे ही यानी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुँचती है तो यानी उनको बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के उसके दादाजी गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम ह्यू को देखते हैं जो कि अपने चेयर पर बैठा बैठा सो रहा था कि तभी वहाँ पर जू आ जाती है और फिर वो ह्यू के क्लोज आने की कोशिश करती है, पर ह्यू उठ जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मेड और ह्यू की मॉम नोटिस करती है कि जू वो सारे काम कर रही है जो एक प्रेग्नेंट लेडी नहीं कर सकती, लाइक वाइन पीना और तेज चलना। तो फिर उन्हें शक होता है कि क्या सच में जू प्रेग्नेंट भी है। तो फिर ह्यू की मॉम ह्यू को फोन करती है और बोलती है कि उनको ऐसा लगता है कि जू नाटक कर रही है, वो असल में प्रेग्नेंट नहीं है। इसलिए ह्यू एक डॉक्टर को घर पर लेकर आता है और जैसे ही डॉक्टर जू को चेक करता है तो वो बता देता है कि जू प्रेग्नेंट नहीं है। फिर जू ह्यू से माफी मांगने लगती है और बोलती है कि ये सब जू ने सिर्फ ह्यू के लिए किया था, पर ह्यू जू की कोई बात नहीं सुनता और फिर ह्यू जू को उसके घर से जाने के लिए बोलता है। फिर वहाँ से ह्यू होटल में आ जाता है जहाँ पर ह्यू को चैंग मिलता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर चैंग ह्यू को बता देता है कि यानी के पेट में चैंग का बच्चा नहीं है। फिर चैंग ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जू यानी से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। फिर जू अपने गांव में फोन करती है और फिर वो एक बंदे को यानी को मारने का ऑर्डर देती है, पर जू की ये सारी बातें मेड सुन लेती है और फिर मेड ह्यू को फोन करके ये सारी बातें बता देती है। फिर ह्यू जल्दी से यानी के गांव के लिए निकल जाता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी यानी को मारने ही वाला था कि तभी ह्यू वहां पर आ जाता है और फिर ह्यू यानी को यहाँ से बचा लेता है। पर वो आदमी ह्यू के सर पे डंडा मार देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। फिर यानी ह्यू को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ फिर जैसे ह्यू को होश आता है तो ह्यू यानी से माफी मांगने लगता है और बोलता है कि ह्यू यानी को बहुत प्यार करता है और उसको फर्क नहीं पड़ता कि यानी के पेट में किसका बच्चा है। ह्यू उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करेगा। फिर ह्यू यानी को शादी करने के लिए बोलता है, पर यानी मना कर देती है और बोलती है कि ह्यू की गर्लफ्रेंड ह्यू का घर पे वेट कर रहे होंगे। पर ह्यू बताता है कि ह्यू की गर्लफ्रेंड ने झूठ बोला था कि वो प्रेग्नेंट है, पर यानी बोलती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ह्यू फाइनली यानी को सारी सच्चाई बताने लगता है कि एक दिन ह्यू ने बहुत ड्रिंक कर लिया था और फिर ह्यू जू के साथ सो गया था, पर ह्यू उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो सिर्फ यानी से ही प्यार करता है। ये कहानी यानी को बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी, तो फिर यानी ह्यू को जू की फोटो दिखाती है तो ह्यू बताता है कि ये वही लड़की है। तो फिर यानी बोलती है कि ह्यू उस रात जू के साथ नहीं बल्कि यानी के साथ सोया था और ये सुन के ह्यू बहुत खुश हो जाता है। फिर ह्यू अपने सेक्रेटरी को जू के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलता है, तो फिर सेक्रेटरी ह्यू को बताता है कि जू ने ही यानी को ड्रग्स दिए थे और जू ने ही यानी को मारने के लिए आदमी भी भेजे थे। ये सुनकर यानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर यानी बोलती है कि वो जू को छोड़ेगी नहीं। फिर यानी ह्यू के कान में अपना प्लान बताती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जू अपने कपड़े पैक कर रही थी, तभी मेड वहां आती है और जू को ह्यू की फोन देती है और फोन पे ह्यू बोलता है कि अब ह्यू जू से शादी करना चाहता है और ये सुनकर जू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर ह्यू बोलता है कि वो शादी जू के गांव में ही करेंगे। फिर जू तैयार होकर अपने गांव में चली जाती है, जहां फिर जू सभी गांव वालों से बदतमीजी से बात करने लगती है, जिससे सभी गांव वाले जू से गुस्सा हो जाते हैं। पर तभी यानी भी वहाँ शादी के कपड़ों में आ जाती है और जू की इंसल्ट करने लगती है और बोलती है कि आज यहाँ पर जू और ह्यू की शादी होगी। पर तभी ह्यू भी वहाँ आ जाता है और ह्यू जू के बजाय यानी के पास चला जाता है। जू ये देख के शॉक हो जाती है, तो फिर यानी बताती है कि ये सब उन्हीं का प्लान था। फिर ह्यू जू को पुलिस के हवाले कर देता है और ह्यू खुद यानी को सबके सामने प्रपोज कर देता है और फिर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।